Hello everyone, my name is Anirudh from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़ एंड दिस इज़ क्लास सिक्स्थ। और आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नेम इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के भाग। तो भोजन के कौन कौन से भाग होते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, फाइबर्स है, वाटर है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़, यानी कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की, इन पोषक तत्वों की हमारे भोजन में कमी होती है तो इनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन या संतुलित आहार क्या होता है। तो यही हमारे इस चैप्टर के पार्ट्स रहेंगे, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनल वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री विद वेरिंग फिजिकल फीचर्स, यानी कि जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, भारत देश है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि फिजिकल फीचर्स बहुत अलग अलग तरह के हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब कि अलग अलग तरह की जगह है, ठीक है, अलग अलग तरह के स्थान है। सी हैज़ माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज, यानी कि भारत के अंदर क्या है कि कहीं पे पहाड़ी एरिया है, कहीं पे समतल मैदान है, कहीं पे पठार हैं, ठीक है, और कहीं पे तटीय क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे समुद्र के किनारों वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो हमारे भोजन के अंदर क्या क्या होता है। द फूड वी ईट कंटेन सम एसेंशियल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे भोजन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और इन्हीं पदार्थों को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। देयर आर अबाउट 40 एसेंशियल nutrients of which carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are most important। तो हमारे भोजन के अंदर लगभग 40 जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। इन एडिशन टू दीज, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर आल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, जो भी वर्क चल रहा है शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, तो उनको सही तरीके से चलाने के लिए दो और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो हैं डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जिसको हम रेशा बोलते हैं, और इसके अलावा है वाटर, यानी कि जल। लेट अस नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल। अभी हम इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिनको हिंदी में शर्करा कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये किससे बनते हैं, ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है, और इनसे सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, वो है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा देने वाले ये पोषक तत्व होते हैं। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। There are many types of carbohydrates, but the main carbohydrates found in our food are starch and sugar। तो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं स्टार्च और शुगर। शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट। तो शुगर जो होता है, ठीक है, उसका एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक यानी कि सिंपल साधारण कार्बोहाइड्रेट है, और जिसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज, कैन शुगर कॉमनली कॉल्ड एज शुगर, मिल्क, फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा।
तो हमें ये जो सिंपल शुगर है, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है वो हमारे कौन कौन से भोजन के अंदर पाया जाता है। तो मेनली ये हमें ग्लूकोज से, कैन शुगर, चीनी से, दूध से, फलों से, बनाना से, ठीक है, एप्पल से, ग्रेप्स से, ठीक है, इन सभी से ये प्राप्त होता है। सेकंड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च। स्टार्च इज ए टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो स्टार्च जो होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है, और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये पानी में घुलता नहीं है। मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आर व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज। तो हमारे भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च हमें किन से प्राप्त होता है? तो ये हमें गेहूं से, चावल से, मक्की से, ठीक है, और पोटैटोज यानी कि आलू से प्राप्त होता है। शुगर एंड स्टार्च मेक अ मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड। तो शुगर और जो स्टार्च होते हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे भोजन के अंदर अत्यधिक मात्रा में होते हैं। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम्स, जेलीज एट्सेट्रा रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा जो भोजन जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जैसे कि ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जैम, जेलीज, ठीक है, तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ स्टार्च सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल वॉल, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सिंपल होते हैं, साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका नाम है सेलुलोज। और सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इसको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन कर सकता है? ठीक है, तो सेलुलोज को जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, तो ये इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। तो फैट को हिंदी के अंदर हम कहते हैं वसा, ठीक है, यानी कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि घी है, तेल है, ठीक है, तो इनसे हमें फैट्स प्राप्त होता है। तो फैट्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे कंटेन लेसर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट जो होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय। फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो जो फैट्स होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है? कुछ एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि हम एनिमल के जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क से हम बटर और घी तैयार करते हैं, तो उस बटर और घी के अंदर भी क्या होता है? फैट्स होता है, ठीक है, वसा होती है। इसके अलावा प्लांट से भी हमें फैट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है यानी कि सरसों का तेल है, या ग्राउंडनट ऑयल्स हैं, ठीक है, यानी कि मूंगफली का तेल है, तो उनसे भी हमें जो फैट है यानी कि वसा जो है वो प्राप्त होती है। सम माइनर सोर्सेज ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड्स मीट, फिश, एग एंड नट्स। इसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट्स प्राप्त होती है, जैसे कि मीट है, फिश है, एग्स हैं, ठीक है, एंड नट्स हैं। Butter, ghee, milk, egg yolk, nuts and cooking oils are major sources of food in our fats in our food। तो जो बटर होता है, घी होता है, मिल्क होता है, एग योक है, नट्स हैं, ठीक है, और जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं जिनसे भोजन तैयार किया जाता है या जो भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सभी के अंदर फैट होता है, ठीक है। आर बॉडी स्टोर्स एंड एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो स्टोर भी हो जाता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट वाली चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है, और जब यूज़ नहीं कर पाती है तो वो फैट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फैट जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देने वाले होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस स्टोर्ड फूड फैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है,
ठीक है। इसको बाद में बॉडी तब यूज़ करती है जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई फैट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। तो इसीलिए इसको एनर्जी बैंक कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का भंडार कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड कुशन टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी। इसके अलावा जो फैट हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है वो एक तकिए जैसा काम भी करता है, और ये हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनको कोई चोट ना लगे। फैट ऑन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी इन द बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। तो इसके अलावा जो फैट्स है वो जब वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने से भी रोकता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है बॉडी के अंदर तो इससे मोटापा भी आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो ये छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो अम्ल। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। जो प्रोटीन है वो हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, यानी कि ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल्स से भी। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन्स बट ग्राउंडनट्स, बीन्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स। तो वैसे तो सभी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उन सभी के अंदर प्रोटीन्स होता है। बट ग्राउंडनट्स, बीन्स, ठीक है, यानी कि जो मूंगफलियाँ होती है या जो बीन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जैसे कि गेहूँ जो होता, अनाज जो होता है, ठीक है, जैसे कि मक्का है या गेहूँ है या जो दालें होती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल के कौन से प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होता है, तो वो है दूध, मछली, मीट, एग्स यानी कि अंडे, ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जो प्रोटीन होते हैं वो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ में यानी कि शरीर की वृद्धि में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा टिश्यू रिपेयर यानी कि जो हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उसको ठीक करने में ये हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन्स को शरीर को बनाने वाला भोजन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व। व्हेन द बॉडी इज बिल्डिंग न्यू टिश्यूज मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। जब शरीर के अंदर नए ऊतक बन रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि नए अंगों का विकास हो रहा होता है, तब प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस नीड मोर प्रोटीन्स। तो ऐसे बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, गर्भवती महिला, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी से ठीक हुए हैं, तो उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा बीमारियों से सुरक्षा के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए भी ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। तो जिन बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। दे आर अंडरवेट एंड स्किनी। तो वो उनका वजन भी कम रहता है और शरीर का विकास भी नहीं होता है, तो उनका साइज भी छोटा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे नेक्स्ट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, जैसे कि विटामिन्स हैं या फाइबर्स हैं और वाटर के बारे में। इसके अलावा आगे जो हमारे चैप्टर के पार्ट्स रहेंगे वो है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इनसे होने वाली जो डिजीज़ हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो हमारे भोजन के अंदर क्या क्या होता है,
The food we eat contains some essential substances needed by our body. These are called nutrients. तो हमारे भोजन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और इन्हीं पदार्थों को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व. There are about 40 essential nutrients of which carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are most important. तो हमारे भोजन के अंदर लगभग 40 जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिनमें से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स. In addition to these, dietary fibers and water are also essential for maintaining the life processes in human being. इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, जो भी वर्क चल रहा है शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, तो उनको सही तरीके से चलाने के लिए दो और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. वो हैं डाइटरी फाइबर्स यानी कि जिसको हम रेशा बोलते हैं, और इसके अलावा है वाटर यानी कि जल. Let us know about these nutrients in detail. अभी हम इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिनको हिंदी में शर्करा कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये किससे बनते हैं? ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है, और इनसे सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? वो है एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने वाले ये पोषक तत्व होते हैं. देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है. There are many types of carbohydrates, but the main carbohydrates found in our food are starch and sugar. तो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं स्टार्च और शुगर. शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट. तो शुगर जो होता है, ठीक है, उसका एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक यानी कि सिंपल साधारण कार्बोहाइड्रेट है और जिसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है. द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज, कैन शुगर कॉमनली कॉल्ड एज शुगर, मिल्क, फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा. तो हमें ये जो सिंपल शुगर है, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है वो हमारे कौन कौन से भोजन के अंदर पाया जाता है? तो मेनली ये हमें ग्लूकोज से, कैन शुगर, चीनी से, दूध से, फलों से, बनाना से, ठीक है, एप्पल से, ग्रेप्स से, ठीक है, इन सभी से ये प्राप्त होता है. सेकंड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च. स्टार्च इज ए टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. तो स्टार्च जो होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है, और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है यानी कि ये पानी में घुलता नहीं है. Major sources of starch in our food are wheat, rice, maize and potatoes. तो हमारे भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च हमें किन से प्राप्त होता है? तो ये हमें गेहूं से, चावल से, मक्की से, ठीक है, और पोटैटोज यानी कि आलू से प्राप्त होता है. शुगर एंड स्टार्च मेक अ मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड. तो शुगर और जो स्टार्च होते हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे भोजन के अंदर अत्यधिक मात्रा में होते हैं. Many processed food such as bread, pizza, burger, jams, jellies, etc. rich in carbohydrates. इसके अलावा जो भोजन जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जैसे कि ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जैम, जेलीज, ठीक है, तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. एंड अनदर टाइप ऑफ स्टार्च सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स सेल वॉल, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स. इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये सिंपल होते हैं, साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं. एक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलोज. और सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है. तो इसको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन कर सकता है?
ठीक है। तो सेलुलोज को जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, तो ये इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। तो फैट को हिंदी के अंदर हम कहते हैं वसा, ठीक है, यानी कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे कि घी है, तेल है, ठीक है, तो इनसे हमें फैट्स प्राप्त होता है। तो फैट्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे कंटेन लेसर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट जो होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनते हैं, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय। फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। तो जो फैट्स होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है? कुछ एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि हम एनिमल के जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क से हम बटर और घी तैयार करते हैं। तो उस बटर और घी के अंदर भी क्या होता है? फैट्स होता है, ठीक है, वसा होती है। इसके अलावा प्लांट से भी हमें फैट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है यानी कि सरसों का तेल है, या ग्राउंडनट ऑयल्स हैं, ठीक है, यानी कि मूंगफली का तेल है, तो उनसे भी हमें जो फैट है यानी कि वसा जो है वो प्राप्त होती है। सम माइनर सोर्सेज ऑफ फैट इन आर डाइट इंक्लूड्स मीट, फिश, एग एंड नट्स। इसके अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट्स प्राप्त होती है, जैसे कि मीट है, फिश है, एग्स हैं, ठीक है, एंड नट्स हैं। बटर, घी, मिल्क, egg yolk, nuts and cooking oils are major sources of food in our fats in our food। तो जो बटर होता है, घी होता है, मिल्क होता है, एग योक है, नट्स हैं, ठीक है, और जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं जिनसे भोजन तैयार किया जाता है या जो भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सभी के अंदर फैट होता है, ठीक है। आर बॉडी स्टोर्स एंड एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो स्टोर भी हो जाता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट वाली चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है, और जब यूज़ नहीं कर पाती है तो वो फैट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फैट जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देने वाले होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस स्टोर्ड फूड फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये जो फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसको बाद में बॉडी तब यूज़ करती है जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई फैट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। तो इसीलिए इसको एनर्जी बैंक कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का भंडार कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन आवर बॉडी प्रोवाइड कुशन टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंजरी। इसके अलावा जो फैट हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है वो एक तकिए जैसा काम भी करता है, और ये हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनको कोई चोट ना लगे। फैट ऑन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच फैट डिपोजिशन इन द बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। तो इसके अलावा जो फैट्स है वो जब वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने से भी रोकता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है बॉडी के अंदर तो इससे मोटापा भी आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। तो ये छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो अम्ल। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। जो प्रोटीन है वो हमें दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, यानी कि ये पेड़ पौधों से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल से भी। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन्स
but groundnuts, beans, cereals and pulses are the best sources of vegetable proteins. तो वैसे तो सभी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उन सभी के अंदर प्रोटीन्स होता है, बट ग्राउंडनट्स, बीन्स, ठीक है, यानी कि जो मूंगफलियाँ होती है या जो बीन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जैसे कि गेहूँ जो होता, अनाज जो होता है, ठीक है, जैसे कि मक्का है या गेहूँ है या जो दालें होती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल के कौन से प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होता है, तो वो है दूध, मछली, मीट, एग्स यानी कि अंडे, ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जो प्रोटीन होते हैं वो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ में यानी कि शरीर की वृद्धि में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा टिश्यू रिपेयर यानी कि जो हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उसको ठीक करने में ये हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन्स को शरीर को बनाने वाला भोजन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व। व्हेन द बॉडी इज बिल्डिंग न्यू टिश्यूज मोर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। जब शरीर के अंदर नए ऊतक बन रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि नए अंगों का विकास हो रहा होता है, तब प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस नीड मोर प्रोटीन्स। तो ऐसे बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, गर्भवती महिला, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी बीमारी से ठीक हुए हैं, तो उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा बीमारियों से सुरक्षा के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए भी ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। तो जिन बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। दे आर अंडरवेट एंड स्किनी। तो वो उनका वजन भी कम रहता है और शरीर का विकास भी नहीं होता है, तो उनका साइज भी छोटा रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे नेक्स्ट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है, जैसे कि विटामिन्स हैं या फाइबर्स हैं और वाटर के बारे में। इसके अलावा आगे जो हमारे चैप्टर के पार्ट्स रहेंगे वो है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इनसे होने वाली जो डिजीज़ हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।